हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, अपना इनर वर्क बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं अपने इस ऑडियो के थ्रू बात करना चाहूँगी शैडो वर्क के बारे में। मैं अपने इस चैनल पे स्पिरिचुअलिटी से लेके जितने भी टॉपिक्स होते हैं उन पे ऑडियोज़ बनाती हूँ, आप लोगों से शेयर करती हूँ। आप लोगों को कभी भी किसी भी पॉइंट पे कुछ भी क्वेरीज़ हो या किसी भी रिगार्डिंग आपको पूछना हो तो आप मुझे कमेंट पे या मेल बॉक्स पे पूछ सकते हैं। मैं बहुत ग्रेटफुल होंगी कि मैं आपके सवालों के जवाब दे सकूं और आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन दे सकूं आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में। बिना देरी किए हुए बात करते हैं शैडो वर्क के बारे में। शैडो वर्क क्या है? देखिए, जैसे हमारी स्पिरिचुअलिटी की जर्नी शुरू होती है, सोल असेंशन की जर्नी शुरू होती है, तो हमें अपने काफ़ी वर्क करना पड़ता है, अपने आप पे काम करना होता है। इट्स कॉल्ड द इनर हीलिंग, इनर वुंडिंग को ठीक करना और अपनी सोल को इन सारे डार्कनेस एंड जितने भी हम लोगों ने बैगेजेस कैरी किए हुए उससे रिलीज़ करना होता है। अब आप इसको सोल एसेंशन कह लीजिए, कुंडलिनी अवेकनिंग कह लीजिए, ट्विन फ्लेम जर्नी कह लीजिए, स्पिरिचुअल जर्नी कह लीजिए, सारी एक ही बातें हैं। ट्विन फ्लेम्स के पीछे भी आप कई लोग सिर्फ ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में सुनते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी, ये सब एक ही है। इन सब का एक ही गोल होता है कि आप अपने अंदर अपने आप को पहचानें, अपने सोल को पहचानें और यूनाइट हो अपने उस अल्टीमेट सोर्स के साथ। इसमें बहुत सारा इनर वर्क करना पड़ता है। इनर वर्क एक दिन का नहीं होता है, बहुत टाइम लगता है। डिपेंड करता है आपकी सोल कितनी स्ट्रॉन्ग है, आपकी सोल ने कितने वुंड्स कैरी किए हुए हैं, कितने ट्रॉमास कैरी किए हुए हैं, कितने कर्मा कैरी किए हुए हैं। तो मैं एक वन बाय वन इन सारे टॉपिक्स पे ऑडियो शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। आज बात करते हैं शैडो सेल्फ के बारे में। शैडो सेल्फ क्या होता है? जैसे हम देखते हैं यिन यान क्या है, शिव शक्ति, हमारे अंदर डार्कनेस, ब्राइटनेस, ये सब क्या है? पोलैरिटीज़ हैं। नो वन इज़ कम्प्लीटली गुड, नो वन इज़ कम्प्लीटली बैड। ये सारी पोलैरिटीज़ होती हैं। इस तरह से हम जैसे अगर स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है तो सोल कहीं ना कहीं आंसर्स ढूंढ रहे थे, इन सारी चीज़ों का अपना पर्पस ढूंढ रही थी, तो उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है। वो एक कॉन्ट्रैक्ट लेके आई कि इस जन्म में वो अपने स्पिरिचुअलिटी का नॉलेज लेगा, अपने आप को फ्री करने की कोशिश करेगा। तो जिस तरह से कंप्लीट लाइट नहीं होती है, बहुत ज़्यादा लाइट होगी तो क्या होगा? तो भी नहीं दिखेगा, और बहुत ज़्यादा डार्कनेस होगी तो बिल्कुल ही नहीं दिखेगा। तो हमारे अंदर भी वी ऑल आर द कॉम्बिनेशन ऑफ डार्कनेस एंड ब्राइटनेस। हम लोगों ने, चलो आपने इस जन्म का तो आपको याद होगा कि हाँ ठीक है, हम बोलते हैं कि हमने किसी का दिल नहीं दुखाया, लेकिन कभी ना कभी कोई ना कोई इंटेंशनली अनइंटेंशनली आपने किसी ना किसी का दिल दुखाया। आपने कुछ ना कुछ ऐसा किया, चाहे वो कोई भी सर्कमस्टांसेस के कारण हुआ हो, कुछ ऐसा किया जो आप खुद के लिए भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, अपने आप की गलतियों को ही नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो। दैट इज़ कॉल्ड योर शैडो साइड, दैट इज़ कॉल्ड योर डार्क साइड। बोलते हैं ना, हर इंसान के अंदर डिवाइन भी बसता है, हर इंसान के अंदर डेविल भी बसता है। आपकी चॉइस है आपको किस पे पानी डालना है, किसको ग्रो करना है। अगर आप सत्कर्म करेंगे, सत्संग करेंगे, अच्छे कर्म वचन सुनेंगे, अपने आप पे ध्यान देंगे, अपने आप से सेल्फ लव करेंगे, अनकंडीशनल लव करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, योगा करेंगे, तो ये क्या गुण आ रहे हैं? लाइट के गुण आ रहे हैं, गॉड की पावर के गुण आ रहे हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर आप सिर्फ एक ही मेटरिस्टिक ओरिएंटेशन में जा रहे हैं, लव में, लस्ट में, नॉट लव, लस्ट में, मेटरिस्टिक, पैसा पैसा पैसा, उसको पाने के लिए कितने लोगों का बुरा हो जाए फ़र्क नहीं पड़ता। कई लोग चोरी करते हैं, कई बहुत कुछ होता है, रेप हो गया, बहुत सारी चीज़ें, रॉबरीज़ हो गई। ये सारी चीज़ें क्या है? आप ही के अंदर की डार्क साइड है। अब अगर देखा जाए किसी ने चोरी की, अगर बहुत डीप विद इन देखा जाए तो उसकी कोई ना कोई कंडीशन थी जिसने उसको मजबूर किया चोरी करने के लिए, है ना। कई लोग क्लिप्टोमैनिक होते हैं, उनको खुद ही नहीं पता होता, उनका मेनिया इतना होता है। कई लोगों की सेक्सुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड होती है ना, वो मल्टीपल रिलेशनशिप्स में जाते रहते हैं, अपने आप पे कंट्रोल ही नहीं होता। तो ये सारे क्या हैं? ये डार्क साइड्स हैं। कई बार हम किसी का प्यार पाने के लिए अपनी लिमिट्स क्रॉस कर जाते हैं, हम नो बोलना नहीं सीखते, उसके कारण क्या होता है? हम फंसते जाते हैं।
और फिर क्या होता है कई, क्योंकि जैसे कि स्पिरिचुअलिटी की जर्नी है तो हम एक्सेप्ट करते हैं एटलीस्ट अपने आप को, अपने ट्रॉमा साइड्स को देखते हैं। इससे पहले तो हमें पता भी नहीं चलता कि हमने भी कहीं गलती की है। तो शैडो साइड को एक्सेप्ट कीजिए। आप जब तक अपने बुराइयों को एक्सेप्ट नहीं करोगे आप अपने आप से भाग रहे हो, और जब तक आप अपने आप से भाग रहे हो यू विल ऑलवेज अट्रैक्ट सच काइंड ऑफ पीपल जो आपसे रन कर रहे हैं। बहुत डीप है ये सारी बातें, एकदम से नहीं समझ में आती। जैसे जैसे आप स्पिरिचुअलिटी में आते हो आप अपने खुद के ट्रॉमास देखते हो, आप अपनी खुद की शैडो सेल्फ को देखते हैं। आप देखिए, आप रियलाइज़ कीजिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ मैं आपको शैडो सेल्फ का। इट्स नॉट ओनली द वन थिंग बट मैनी थिंग्स। जैसे ये बहुत ज़्यादा कॉमन है कि हमारी सोसाइटी में फ़ीमेल्स को बहुत दबाया जाता है, और फीमेल्स भी सोचते हैं कि इतना तो चलो हर परिवार में होता है तो कोई बात नहीं, अपनी आवाज़ को दबाओ। तो कहीं ना कहीं वो टॉलरेंट जो चीज़ें हैं, चीज़ों को सहना, वो शैडो सेल्फ में आ गया। आप नो बोलना नहीं सीख रहे हो, आप एक बाउंड्रीज सेट करना नहीं सीख रहे हो। सेकंड एग्जांपल, जैसे बहुत कई लोग अल्कोहलिक होते हैं, उनको मतलब अच्छे बुरे, मैं ये नहीं बोलूँगी अल्कोहलिक या ड्रग एडिक्शन आपको अच्छा और बुरा बनाता है, लेकिन आपको एक डार्कनेस के साइड लेके जा रहा है। और अल्कोहल एडिक्शन के कारण आपको पता नहीं चल रहा आप उसके बाद क्या सही कर रहे हो गलत कर रहे हो। बीट गलत संगति में जाना, गलत रिलेशनशिप्स में जाना, किसी से बकवास गलत सलत बोल देना, अपनी हेल्थ को डेट्यूरेट करना, तो ये सारे शैडो सेल्फ हैं। या कभी आपने किसी को किसी के एक्सेप्टेंस पाने के लिए कोई बैरियर नहीं सेल्फ करना, तो वो ये सारी चीज़ें आप अपने लिए एक्सेप्ट नहीं करते हो कि आप ऐसे हो। आप कभी एक्सेप्ट नहीं करोगे कि हाँ भाई अनाना ढिमकाना हम लोगों ने ये गलतियाँ की हैं। दूसरों की गलतियाँ बहुत ईजीली दिखती हैं। जैसे जैसे हम स्पिरिचुअल जर्नी में आते हैं हम अपनी गलतियाँ देख पाते हैं दोस्तों, और ये एक चांस है आपके लिए कि आप अपनी गलतियों को देखें और अपनी गलतियों से सीखें और उसको रिपीट ना करें। जैसे मैंने अपना पिछला ऑडियो बनाया था ब्रेकिंग द पैटर्न्स। अब जैसे एक सोल है, उसने 10 बार इनकार्सिनेशन लिया, 10 बार वो इस धरती पे बार बार आई। अब 5 बार उसने जिस जन्म में जिस बॉडी फॉर्म में वो आई, उसको दारू, उसको सिगरेट पीने की आदत थी। अब उसको क्या हुआ, उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई 6वीं 7वीं जन्म में। तो क्या हुआ, क्या टफ होगा वही पैटर्न को रिपीट करना कि चलो सिगरेट पी लेते हैं, दारू पी लेते हैं, या फिर इस पैटर्न को ब्रेक करना। ऑब्वियसली उस पैटर्न को ब्रेक करना। जब आप पैटर्न को ब्रेक करते हो ना तो आप उन कर्मों से, उन नेगेटिव कर्मों से रिलीज़ होते हो। सिमिलरली जब आप अपने शैडो सेल्फ को देखते हो ना कि ये आप ही का पार्ट है जिसको कभी लव नहीं मिला। जैसे बचपन में इनर चाइल्ड बहुत वुंडेड होता है तो बच्चा प्यार के चक्कर में कहीं पे भी बन जाता है। किसी ने मीठी बातें बोली, आप बंध गए। बाद में जब आप उस रिलेशनशिप से, उस टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आए तो आपको लगा कि ये आप ही की कोई नकारात्मक चीज़ें थी जिन्होंने आपको ऐसा बना दिया, ऐसा बनाने में विवश कर दिया। तो शैडो सेल्फ की हीलिंग के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो अपने आप को वॉच करना है कि कहाँ पर आपकी शैडो है, कहाँ पर वो आपका एक नेगेटिव एस्पेक्ट है। फिर वो वॉच करना है कि वो चीज़ें क्यों आ रही हैं। जैसे एक बच्चे का मैंने दिया कि जिसको बचपन से प्यार नहीं सिखाया गया, सेल्फ लव नहीं सिखाया गया, उसको उसके पेरेंट्स ने कभी पैम्पर नहीं किया, कभी लव नहीं किया, इमोशनल सपोर्ट नहीं दिया, तो वो मल्टीपल रिलेशनशिप्स में आगे जाता रहा। तो पहले तो ऑब्जर्व करो कि आपका ये शैडो सेल्फ है। दूसरा, सेल्फ को प्यार करो। मेडिटेशन में जाइए, अपने उस सेल्फ को देखिए जहाँ आप एकदम अनवांटेड एंड बहुत लॉस्ट फील कर रहे थे, जहाँ आपको डिसीज़न का समझ में नहीं आ रहा था, और अल्कोहल, सिगरेट या कोई भी ट्रॉमेटिक पर्सन से कनेक्ट होकर आपको लगा कि अब लाइफ ट्रैक में आ जाएगी। उस सेल्फ को देखिए, उस सेल्फ के पास जाइए, उस सेल्फ को लव कीजिए। लव करने के बाद हग कीजिए उस सेल्फ को और अपने आप में एक्सेप्ट कर लीजिए। या आप मेडिटेशन में जाके भी कर सकते हैं, ये आप जहाँ बैठे हुए आंखें बंद करके मेरी बातें सुन के भी आप ये कर सकते हैं। रिपीटेटिव कीजिए, अपने उन सारे सेल्फ्स को एक्सेप्ट कीजिए जो बचपन में वो वुंडेड हुए थे, जिनको अबेंडन किया था, जिन्हें रिजेक्ट किया गया था। चाहे वो कितने भी डार्क सेल्फ्स हैं, कितने भी, चाहे कुछ भी हुआ, वो आप ही के पार्ट है।
उन्हें प्यार कीजिए, उन्हें एक्सेप्ट कीजिए, आपकी हीलिंग खुद ब खुद होगी। थैंक यू वेरी मच।